हे स्टूडेंट, अब आप सब परमुटेशन को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, राइट? सो परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। ओके स्टूडेंट, यस हियर परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। ये परमुटेशन का सिंपल अर्थ है, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। क्रमचय का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। क्रमचय का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट। है किस चीज का अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट, चेयर्स का अरेंजमेंट, बुक्स का अरेंजमेंट, पर्सन का अरेंजमेंट, है लेटर्स का अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, क्रमचय का अर्थ होता है व्यवस्था, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है, इससे रिलेटेड डिस्कशन। ये देखो स्टूडेंट, अगर मान लो आपके पास एक चेयर है, एक ही चेयर है। अब इस चेयर को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? केवल वन वे, क्योंकि एक ही चेयर है। अच्छा, अगर आपके पास दो चेयर हो, ए और बी दो चेयर्स है, दो कुर्सियां हैं, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? हम चाहे तो ए और बी को लेफ्ट टू राइट ऐसे रख सकते हैं, और चाहे तो बी और ए को हम लेफ्ट टू राइट ऐसे रख सकते हैं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? तो टोटल दो वेज हो गए। ये परमुटेशन को पहले समझते हैं प्रैक्टिकली। तो दो कुर्सियों को कुल कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? केवल दो तरीके से, ए बी एंड बी ए, टू वेज। ये अगर मान लो आपके पास तीन कुर्सियां है, ए बी सी, तीन कुर्सियां हैं। ये देखो स्टूडेंट, कैसे अरेंज होगा? हम ए बी सी लेफ्ट टू राइट, फिर ए सी बी अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, और फिर सी बी ए। ये लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ए बी सी का मतलब है ये सभी कुर्सियां अलग अलग है। तो हमने देखा तीन कुर्सियों को कितने तरीकों से अरेंज कर दिया? ये 6 वेज में अरेंज कर दिया। हे स्टूडेंट, अब जरा हम परमुटेशन का एक स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इनको। देखो जरा, एक कुर्सियों को एक तरीकों से अरेंज कर रहे थे, तो इसको हम मैथ्स में 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। देखो स्टूडेंट, दो कुर्सियों को दो वेज में हम अरेंज कर रहे थे, टू वेज में, तो इसको हम 2 into 1 लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से तीन कुर्सियों ए बी सी को हमने 6 वेज में, देखो स्टूडेंट 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2 into 1, और इस प्रोडक्ट को 3 फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए चार कुर्सियों ए बी सी और डी को कुल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट आप सीधा कह सकते हो 4 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना हो गया? 24। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन रहा है। हे स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि इन पर्सन या इन चेयर्स, इन पर्सन और इन चेयर, परमुटेशन की बात है, अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? इन n फैक्टोरियल वेज। परमुटेशन से संबंधित बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं। हे स्टूडेंट, देखो ये आप में से कुछ बच्चों को ये अचानक से एक नया सिंबल आ गया फैक्टोरियल। देखते हैं ये फैक्टोरियल है क्या। हे स्टूडेंट, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। इसको हम पढ़ेंगे एक्स फैक्टोरियल। तो देखो, 0 फैक्टोरियल का मान मैथ्स में हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल का मान हमेशा 2 into 1 2 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल का मान हमेशा 3 into 2 into 1 6 के बराबर होता है। तो हमने क्या देखा है स्टूडेंट, ये अगर मुझे किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो तो वहां से लेकर 1 तक के सभी लगातार प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1। ये सिंपल रिदम है। सो आंसर इज 24। उसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो 5 फैक्टोरियल 24 पंचे 120 के बराबर होता है, एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट, तो परमुटेशन में हमने एक स्टैंडर्ड रिलेशन डिराइव किया कि n person can be arranged in n factorial ways। राइट स्टूडेंट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7 person can be arranged in a row in how many ways, आंसर इज 7 फैक्टोरियल। ये पैटर्न को बार बार देखे, समझे और आगे बढ़े।
राइट स्टूडेंट। तो आइए जरा जो अभी हमने बेसिक्स ऑफ परमुटेशन अभी आपको बताया, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन स्टैंड इन अ रो, मतलब कितने तरीकों से 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो स्टूडेंट, ये जब हम रो बोलते हैं तो इसका मतलब, और कितने व्यक्ति को अरेंज करना है, 5 व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है। इसका मतलब इस पंक्ति में केवल 5 चेयर्स अवेलेबल है, क्योंकि कुर्सियों की संख्या नहीं दी गई है। तो आइए जरा हम देखते हैं। हे स्टूडेंट, 5 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इन हाउ मेनी वेज। स्टूडेंट, अभी अभी हमने देखा n पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन ए रो इन 5 फैक्टोरियल वेज, 4 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल, राइट ना। ये इसका एक दूसरा तरीका भी है जो हम बताएंगे। पहले हम इसका देखो टोटल वेज। टोटल वेज इज इक्वल टू, ये अभी अभी जो थ्योरी सीखा है परमुटेशन का, उसकी मदद से 5 पर्सन कैन बी सीटेड इन ए रो इन 5 फैक्टोरियल वेज। और इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो आंसर इज 120 वेज। सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। हे स्टूडेंट, जरा सेम एग्जांपल को मैं एफपीसी गिनती के सिद्धांत से सॉल्व करके बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन यूजिंग एफपीसी, 1 2 3 4 और 5 पर्सन है और 5 चेयर्स है। ये देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, हे देखो, हे पहले व्यक्ति के लिए कितने चॉइस अवेलेबल है। देखो 5 चेयर है, 5 चेयर है, तो पहला व्यक्ति 5 में से किसी भी स्थान पर बैठ सकता है। सो फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन 5 वेज। अब दूसरे पर्सन को देखो, हे देखो, फाइनली पहला व्यक्ति मान लो इस स्थान को ऑक्युपाई कर लिया, राइट। अब सेकेंड पर्सन के बारे में सोचो, हे सेकेंड पर्सन के पास कितने चेयर अवेलेबल है, 4 चेयर्स अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड पर्सन कैन सिट इन 4 वेज। हे फाइनली सेकेंड पर्सन मान लो ये इस चेयर को ऑक्युपाई कर लिया। सो सिमिलरली थर्ड पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, तीसरे व्यक्ति के लिए केवल और केवल 3 कुर्सियां उपलब्ध है। सो 3 वेज, राइट। तीसरा सीट फिल हो गया, केवल 2 सीट खाली है। फोर्थ पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। हे अब चौथा पर्सन जब बैठ गया तो केवल एक अंतिम कुर्सी खाली है। इसका मतलब फिफ्थ पर्सन के पास ओनली 1 चॉइस इज अवेलेबल। सो फिफ्थ पर्सन कैन सिट इन 1 वे, और टोटल वेज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन 5 वेज एंड सेकेंड पर्सन इन 4 वेज एंड थर्ड पर्सन इन 3 वेज, फोर्थ पर्सन 2 वेज एंड फिफ्थ पर्सन इज 1 वेज। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। हे स्टूडेंट, क्या देखा आपने कि हमने परमुटेशन के क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से भी सॉल्व कर लिया, राइट। ओके, और जब भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इसका मतलब परमुटेशन है। ऑल राइट स्टूडेंट, तो अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ परमुटेशन डिस्कस कर रहे हैं विदाउट फॉर्मूला, यूजिंग सिंपल कॉमन सेंस, यूजिंग सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आइए एग्जांपल नंबर 9 पे। In how many ways 5 people can sit in a row if 2 special people always sit together? ये स्टूडेंट देखो, ये टोटल क्वेश्चन में पूछा गया है कितने तरीकों से 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठ सकता है यदि 2 खास व्यक्ति हमेशा एक साथ बैठे। ये 5 चेयर है और 2 स्पेशल पर्सन, ये मान लो ये 2 कोई खास व्यक्ति है, गीता और सीता, राम और श्याम, राइट। ये जहां भी बैठेगा एक साथ बैठेगा। ये देखो अभी हमने मार्क किया, ये 2 गीता और सीता है, ये जब भी बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे। ये देखो ये दोनों शुरुआत में भी बैठ सकते हैं, अंत में भी बैठ सकता है, बीच में भी कहीं और बैठ सकता है। तो हमें पूछा गया है कितने तरीकों से 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठ सकता है यदि 2 खास व्यक्ति हमेशा साथ बैठे। देखो स्टूडेंट, ये इस गीता और सीता को 2 खास व्यक्ति को हम एक इकाई बना देते हैं, तो टोटल कितने इकाई होंगे। हे इस 2 को हमने 1 मान लिया, बाकी कितने व्यक्ति हैं, 3, तो 1 + 3 = 4 यूनिट्स। हे इस दोनों को हमने गम लगा करके सिंगल यूनिट में अभी कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं इसको सिंगल इमेजिन करूं तो टोटल 4 यूनिट्स है, मतलब 4 है। इसका मतलब
अब देखो, अब टोटल वेज हो जाएगा कि 4 यूनिट्स को, अब 4, ये गीता और सीता को हमने एक मान लिया, तो 4 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल इनटू, लेकिन गीता और सीता जहां भी बैठेगी साथ बैठेगी, तो वो आपस में भी सीट एक्सचेंज कर सकती है। तो गीता और सीता कितने तरीके से बैठेगी? 2 फैक्टोरियल, 2 पर्सन इन 2 फैक्टोरियल। हे स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। सो आंसर हो गया 4 3 12 दूना 24 गुने 2। सो आंसर है 48 वेज। राइट स्टूडेंट, आइए एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करते हैं। In how many ways 5 people can sit in a row if 2 special people never sits together? 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि 2 खास व्यक्ति कभी भी एक साथ ना बैठे? हे स्टूडेंट, एग्जाम्पल 8th, 9th और 10th एक जैसे प्रश्न है, 5 व्यक्तियों से संबंधित और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, इसको समझना है। ये 8वें एग्जाम्पल में बगैर कोई कंडीशन के 5 व्यक्ति को बिठाना था, कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल 120 वेज। 9वें एग्जाम्पल में 5 व्यक्तियों को व्यवस्थित करना था, लेकिन 2 खास व्यक्तियों हमेशा एक साथ बैठे, तो हमने देखा था आंसर था 48 वेज। अब क्वेश्चन में है 5 व्यक्तियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जब 2 खास व्यक्तियों एक साथ ना बैठे? हे स्टूडेंट, एग्जाम्पल टोटल वेज में से अगर एक साथ बैठने के कुल तरीकों को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा जब वो एक साथ नहीं बैठेंगे? सी स्टूडेंट, है इस क्वेश्चन का आंसर टोटल वेज इज इक्वल टू विदाउट एनी कंडीशन 5 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठेगा इस रो में? 5 फैक्टोरियल। और विथ कंडीशन, अब एग्जाम्पल 9 और 10 को हम क्लब कर रहे हैं 10वें क्वेश्चन के उत्तर के लिए। टोटल वेज इज इक्वल टू बगैर कोई कंडीशन के टोटल वेज 5 फैक्टोरियल और विथ कंडीशन कि 2 पर्टिकुलर पर्सन हमेशा साथ बैठे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। राइट स्टूडेंट, सो 120 माइनस 48 इज द आंसर 72। हे पहला जो पार्ट है, हे 5 फैक्टोरियल 8वें एग्जाम्पल का उत्तर है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 9वें उदाहरण का आंसर है। दोनों को आपस में से घटा दिया, आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का आंसर। हे स्टूडेंट, समझना है ये हम क्या सोच रहे हैं, ये टोटल में से जैसे ही हम इस वाले कंडीशन को माइनस कर देते हैं तो नो वाला कंडीशन हमारे पास आ जाता है। टोटल मींस जब वो दोनों साथ बैठता हो, नहीं बैठता हो, सारे कंडीशन उसमें शामिल है। उसमें से व्हेन दे सिट्स टुगेदर इस वाला कंडीशन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? व्हेन दे नेवर सिट्स टुगेदर। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नेवर वाले क्वेश्चन को इस आइडिया से हिट करो।